गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चंस इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम। सो स्टार्ट करते हैं हम इक्विलिब्रियम फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं जिसको हम, और शॉर्ट फॉर्म होता है इसका लोमा। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको लोमा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है आपकी कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रेशियो को बताता है ये। ठीक है, तो एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ concentration of the reactions product raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equations divided by the product of reactant concentration raised to their individual coefficient as a constant value. तो this is called as LOMA। यानी कि जैसे मैंने आपकी एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों यहाँ पर कि A moles of A reactant plus B moles of B reactant produce C moles of C product plus D moles of D product। तो लोमा क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और उसकी कॉफिशिएंट पावर कॉफिशिएंट वैल्यू का उसके ऊपर पावर लगा देते हैं। ठीक है ना, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और उसके रेस्पेक्टिव जो उसके कॉफिशिएंट वैल्यू है उसका पावर रेज कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये वही किया है मैंने। तो फॉर ए जनरल रिएक्शन आपके क्या है, सी और डी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दिया और उनके ऊपर उसके रेस्पेक्टिव पावर को रेज कर दिया है। सिमिलरली रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किया और उनकी पावर को रेज किया है। तो ये जो वैल्यूज होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होती है आपके। तो ये हुआ आपके लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस लॉ में स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड देन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of solution is increased is called dilution law। तो ये ओस्टवाल ने दिया था। इस लॉ में क्या है कि जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूटेड करते हैं तो सॉल्यूशन का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई एक ए बी एक्वस सॉल्यूशन है, वो आपके आयोनाइज होता है ए प्लस और बी माइनस में। तो सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी कितनी है? इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी है सी। ठीक है, तब जो उसके रिस्पेक्टिव आयंस और सॉरी कैटायंस और एनाइंस हैं उनकी कंसंट्रेशन 0 है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है? आफ्टर सम टाइम्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और आफ्टर सम टाइम्स ए बी जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सी माइनस सी अल्फा रहेगी। ओके, तो आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? सी अल्फा, और ये जो अनदर आयंस है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सी अल्फा होगी। तो अकॉर्डिंग टू लोमा आयोनाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल क्या होता है? कैटायंस और एनायन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सी अल्फा रख दिया, ए प्लस की जगह सी अल्फा मल्टीप्लाई बी माइनस की जगह सी अल्फा रख दिया, और अपॉन ए बी की जगह क्या रख दिया? सी माइनस सी अल्फा। ओके, तो यहाँ के की वैल्यू क्या हो गई? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ कॉमन ले लिया इसमें से, तो सी 1 माइनस अल्फा हो गया, ये सी से सी कट हो गया, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया। ओके, मान लीजिए
आपकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ही कम है, मान लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है उसकी वैल्यू बहुत कम है, 1 से कम है, तो देन 1 माइनस अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1 के करीब होगा। ओके, 1 माइनस अल्फा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 1 के करीब होगा। ओके, तो यहाँ पर हम 1 माइनस अल्फा की जगह क्या 1 रख देंगे, तो के इक्वल क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के बाई सी, रूट के बाई सी हो जाएगी। तो वी नो दैट जो कंसंट्रेशन होती है और डायल्यूशन की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ सी की जगह हम 1/v रख सकते हैं, सी की जगह मैंने 1/v रख दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का डायल्यूशन से रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके। ओके, नेक्स्ट है आपके इसका जो एप्लीकेशन है वो हम स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। ओके, तो फॉर ए वीक एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट, पहले हम वीक एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी करेंगे, फिर बाद में बेस के लिए करेंगे। तो मैंने ले लिया यहाँ पर कोई एक आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जो कि आयनाइज होगा आपके H+ और A- में। सपोज मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की C है, और इनिशियल कंसंट्रेशन पर, सॉरी इनिशियल कंडीशन पर जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि वो अभी आयोनाइज नहीं हुए हैं। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालेंगे, आयोनाइजेशन निकालेंगे तो C माइनस सी अल्फा आएगा। ओके, यानी कि इतना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हुआ है, कितना C अल्फा हुआ है, तो कन्वर्ट किस में हुआ हुआ, कैटायन और एनायन में, तो C अल्फा वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है। ओके, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट निकाला उसका, किसका, वीक एसिड का कांस्टेंट निकाला यहाँ पर, तो K इक्वल क्या हो गया, H+A- कॉन्सेंट्रेशन, H+ की जगह C अल्फा रख दिया, A- की जगह C अल्फा, और Ha की जगह C- अल्फा रख दिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन किया, तो फाइनली हमारा आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मान लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो वीक एसिड लिया उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वैल्यूज बहुत कम है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 होगा, और उसकी जगह हम क्या कर देंगे, 1 माइनस अल्फा की जगह 1 रख देंगे, तो K इक्वल C अल्फा स्क्वायर आ गया, और अल्फा की वैल्यू रूट के बाई सी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके वीक एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं। अगर मुझे H+ कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल सी अल्फा के इक्वल होती है। यहाँ अल्फा की वैल्यू रख दीजिए रूट के बाई सी, सी को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर, तो फाइनली वैल्यू आपकी आती है H+ कंसंट्रेशन इक्वल रूट के ए मल्टीप्लाई सी। ये तो न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके। यहाँ जो H+ आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, तो इससे पीएच भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पीएच इक्वल क्या होता है, माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन होता है। H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो रूट के मल्टीप्लाई सी। ठीक है, आगे इसको सॉल्व किया हमने, तो फाइनली हमारी वैल्यूज आती है आपकी पीएच इक्वल -1/2 लॉग के -1/2 लॉग सी। तो माइनस लॉग के होता है, पी के एक इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस और ये लॉग के ए की जगह हमने क्या रख दिया, पी के ए रख दिया। ओके, तो 1/2 पी के -1/2 लॉग सी। तो इससे से पीएच की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, थैंक यू।